क्या से क्या हो गए देखते। भाई आज के 1-2 साल पहले जो लोग कह रहे थे कि गौती भैया को कोच बनाओ, आज वही लोग कह रहे हैं कि इसको बाहर फेंको और नया कोच लाओ। ये तो किसी काम का ही नहीं है। भाई रिंकू भैया की नौकरी लगी है, नौकरी वो भी सरकारी नौकरी लगी है, समझे। भाई हम भिखारिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी घटिया टीम हो चुके हैं। ना मानो तो स्टैट देख लो। भाई गौतम गंभीर के अंदर टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इतना घटिया होने वाला है, ये तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन बनने जा रहे हैं वो सोल्यूशन ही खुद में एक प्रॉब्लम बन जाएगा। गौतम गंभीर के अंडर खेले गए पिछले 9 टेस्ट मैचों में से केवल भारत एक में ही जीत हासिल कर पाई है। एक मैच तो भगवान के भरोसे डरा रहा है और बाकी 7 मैचों में हमें लानत पड़ी है। भाई जब राहुल द्रविड़ के अंदर टीम इंडिया एक के बाद एक खराब प्रदर्शन कर रही थी तो उस समय सभी लोगों के जुबान पर मात्र एक बात थी, तो ये थी कि इनको कोचिंग से हटाया जाए और किसी नए कोच को असाइन किया जाए। उनमें भी जो एक नाम था जो सभी के जुबान पर मौजूद था वो था गौतम गंभीर। लोगों का यही मानना था कि अगर गौतम गंभीर आएंगे तो टीम इंडिया में डिसिप्लिन आ जाएगी। जो खिलाड़ी पर्सनल इशू के नाम पर बार बार छुट्टियां मांगते हैं और अपने काम को लेकर सीरियस नहीं रहते हैं वो पक्का सीरियस हो जाएंगे, जिससे टीम इंडिया का परफॉर्मेंस ऊपर जाने लगेगा। लेकिन गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद जो हम कयास लगाकर बैठे थे कि टीम इंडिया का परफॉर्मेंस डे बाय डे ऊपर जाएगा और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वो एकदम उल्टा साबित हुआ। अब हालत ये हो गई है कि हम भिखारिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बुरी टीम बन चुके हैं। हमने पिछले 9 टेस्ट मैचों में से केवल एक में जीत हासिल की है, एक डरा रहा है, बाकी 7 में तो आनत पड़ी है। अगर बाकी टीमों का भी पिछला 9 मैच देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है साउथ अफ्रीका, जिसने अपने 9 मैचों में से 8 में जीत हासिल की है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 9 मैचेस में से 6 में जीत हासिल की है। फिर आते हैं इंग्लैंडिये। इंग्लैंडियों ने भी अपने पिछले 9 मैचेस में से 5 मैचों में जीत हासिल की है। फिर आते हैं न्यूजीलैंड वाले जो अपने 9 मैचेस में से 4 में जीत हासिल किए हैं। फिर आते हैं भिखारिस्तान। भिखारिस्तान वालों ने भी अपने 9 मैचेस में से 3 मैचों में जीत हासिल की हैं। यार हमसे तो ये भी लाख गुना बेहतर हैं। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी अपने 9 मैचेस में से 3 में जीत हासिल की है। फिर आता है भाई इसका तो मतलब पता ही नहीं है कौन सा टीम है, इसने भी अपने 9 मैचेस में से 2 में जीत हासिल की है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भी अपने पिछले 9 मैचेस में से 2 मैचों में जीत हासिल की है। फिर आता है भैया इंडिया। इंडिया ने अपने 9 मैचेस में से केवल 1 में जीत हासिल कर पाई है। तो भाई जिस तरह से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरता जा रहा है उसको देखते हुए गौतम गंभीर खुद से ही टेस्ट टीम के कोचिंग स्टाफ से रिजाइन करने वाले हैं। शायद वो कुछ मीटिंग होनी है, उसमें वो डिसाइड करेंगे कि आगे वो टेस्ट टीम का कोचिंग कंटिन्यू करेंगे या फिर रिजाइन कर देंगे। बाकी बचा वनडे और T20 का तो उसका कोई खबर नहीं है, यानी कि उसको एक कोचिंग के रूप में कंटिन्यू करेंगे। और अगला अपडेट ये है कि जिस तरह से हम पिछले मैच में 5 सेंचुरी लगा करके एक हाफ सेंचुरी भी लगा करके लानत का शिकार हुए हैं, उसको देखते हुए जो अगला मैच 2 तारीख को होने वाला है उसमें करुण नायर को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और नीतीश रेड्डी को टीम में लिया जाएगा। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उनके स्थान पर हर्षित राणा को लिया जाएगा। और अगला एक और अपडेट ये है कि रिंकू सिंह को योगी सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी ऑफर किया गया है। इन्हें BSA के पद पर यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर चयन मिलने वाला है। हालांकि देखो क्रिकेट में जो पैसा मिलता है उससे सरकारी नौकरी में मिलने वाला पैसा एकदम नील है, मतलब न के बराबर है। लेकिन बस एक सम्मान की बात है, एक सम्मान का पद है कि रिंकू सिंह को एक सरकारी नौकरी दिया जा रहा है।